नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको जो बताऊंगी वो है कि हिंदी भाषा को बोलते और लिखते समय हम जो आम गलतियां करते हैं उसमें से कुछ उदाहरण मैं आपको आज समझाऊंगी कि उन्हें सही स्थान पर किस तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले है यहाँ पर की और की। तो ज़्यादातर हम जब लिखते हैं तो इस बड़ी ई की मात्रा वाली की का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें किस जगह पर बड़ी की मात्रा और किस जगह पर छोटी की मात्रा का प्रयोग करना है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग कहाँ करते हैं। की का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध बताना, दिखाना या जोड़ना हो। यानी कि जब हम किसी संज्ञा शब्द का या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से कंपैरिजन करते हैं, उसके साथ उसको जोड़ते हैं, उसके साथ मिलाते हैं या संबंध बताते हैं, तब ये इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, दिल्ली की सर्दी, रोहित की शर्ट, पिंकी का स्कूल बैग। ठीक है, उसी तरीके से हम कह सकते हैं राम का स्कूल या राम की किताब, रोहित की बहन। ये सब के लिए हम बड़ी ई वाली की का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम कि छोटी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए देखते हैं। जो हमारी छोटी ई की मात्रा वाली की है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी की नहीं होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन हम इसे किस तरीके से उच्चारित करते हैं, इसे हम की तरह उच्चारित करते हैं। की का इस्तेमाल दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए होता है। इस छोटी ई की मात्रा वाली जो की है, इसका प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे मैं जा रही थी कि सामने बस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, विराट ने इतनी जोर से शॉट मारा कि उसका बैट ही टूट गया। मैं स्टेशन पहुँचा ही था कि ट्रेन चली गई। यहाँ पर ये दो वाक्य हैं, विराट ने शॉट मारा, मैं स्टेशन पहुँचा ही था, और इन दोनों वाक्यों को हमने की शब्द से अलग अलग वाक्यों के साथ जोड़ दिया है। अब इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इंग्लिश का बिकॉज लिखते हैं ना, बिकॉज, वो इस छोटी मात्रा वाली की का ही रूप होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर 2 पर है हमारा और। नंबर 2 पर है हमारा और। ये तो वैसे आपको लोगों को क्लियर ही होगा कि इस और का मतलब होता है कोई दिशा बताना, कोई डायरेक्शन बताना, और इस और का प्रयोग हम दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला, और का इस्तेमाल हमेशा दिशा यानी डायरेक्शन बताने के लिए होता है। जैसे मेरा घर पूर्व की ओर है। ठीक है, मतलब मैं पश्चिम की ओर रहती हूँ, वह मेरे दाहिने ओर बैठा है। इस तरीके से हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा और का इस्तेमाल दो लोगों, जगहों या चीज़ों के बीच किया जाता है। तथा, एवं, व भी ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। दो संज्ञा शब्द, दो सर्वनाम शब्द में को जोड़ने के लिए, दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने के लिए हम इस और शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, आलू और बैंगन बाजार में बिक रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पर है मैं और मेरा भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द है और ये हमारा दिशा बताने वाला शब्द है। आगे देखते हैं। अगला है मैं और मे। इस मैं का प्रयोग होता है सर्वनाम शब्द के रूप में। ठीक है, मैं खाना खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आऊँगी, मैं बोल रही थी। और इस मैं शब्द का प्रयोग होता है हमेशा दो चीज़ों के बीच में, यानी कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कपड़े अलमारी में रखे हैं, ग्लास में पानी रखा है, इस तरीके से। तो आइए देखते हैं इसे। मैं का इस्तेमाल अपने बारे में बताने के लिए होता है और ये सर्वनाम शब्द, ये ध्यान रखना। जो डबल मात्रा और अंक की बिंदी वाला शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ता हूँ। ठीक है, अगला है आपका मैं, जिसमें एक मात्रा और एक अंक की बिंदी है।
में का इस्तेमाल किसी चीज़ के अंदर के लिए करते हैं, मतलब किसी चीज़ के कोई चीज़ कहाँ रखी है उसे बताने के लिए कि वो अंदर रखी है, उसे बताने के लिए हम इस में शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे ग्लास में पानी रखा है, अलमारी में किताब रखी है, बोतल में जूस रखा है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं हम। अगला है हमारा ग्रह और ग्रह। ठीक है, ये ग्रह होता है प्लैनेट, जो हमारे नक्षत्र हैं, और इस ग्रह का मतलब होता है घर। ग्रह का मतलब प्लैनेट है, जैसे जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। और ये वाला जो ग्रह होता है इसका मतलब है घर। ग्रह का अर्थ या मतलब घर से होता है। मोनिका नए ग्रह में प्रवेश कल करेगी, या उसके घर का गृह प्रवेश हुआ है। और आप लोगों को जो हम होमवर्क देते हैं वो भी तो हम गृह कार्य देते हैं ना, घर का काम। ठीक है, घर के लिए काम। चलिए अब अगला करते हैं। है और हैं, इस शब्द, इन दोनों शब्दों का प्रोनाउंसिएशन अलग है और हैं के साथ ना की आवाज़ आ रही है। जब भी किसी क्रिया शब्द के साथ ना की आवाज़ आती है तो उसका मतलब होता है कि वो बहुवचन शब्द है, या उसके आगे बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम लगा हुआ है का इस्तेमाल एक वचन के लिए होता है, जैसे मेरा भाई गांव में रहता है, या राहुल खेल रहा है, प्रिया जा रही है। और हैं का इस्तेमाल बहुवचन के लिए, या फिर वहाँ जहाँ हम किसी को आदर देना चाहते हैं, क्योंकि हम आदर देने वाले शब्दों में भी हमेशा बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से इस हैं का प्रयोग बहुवचन क्रिया के साथ होगा। बहुवचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया बन जाएगी। ये हमारी क्रिया शब्द है, और इसके साथ अगर बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम है तब हम इसे हैं प्रयोग करेंगे। जैसे ईशा के पास 2 स्मार्टफोन हैं, मामा जी मुंबई गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी सी गलतियाँ थी जो हम कर देते हैं वो क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।